कहा जाता है कोई भी जंग 2 बार जीती जाती है, पहली अपने दिमाग में और दूसरी मैदाने जंग में। एक नीट एस्पिरेंट के लिए वो मैदान है, वो एग्जाम हॉल जो डिसाइड करता है कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा या नहीं। पर सच्चाई तो ये भी है कि हर साल कितने स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करते हैं पर फिर भी सिलेक्शन मिस कर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? द आंसर इज वेरी सिंपल। नीट सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है आपके टेम्परामेंट का। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशिका वर्मा, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एंड द होस्ट ऑफ दिस सीजन 2 ऑफ नीट नेविगेटर। एक कोशिश आपको आपके पसंदीदा मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय कराने की। And I welcome you all in the second episode of NEET Navigator. So आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस आर्ट की जो एक टॉपर को अलग करता है एवरेज स्टूडेंट से। That is the art of paper attempting, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, कैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल करें और वो एक क्या प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द पेपर मेंटेन रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा सवाल, पहले क्या अटेम्प्ट करें? बच्चों देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट यू शुड स्टार्ट विद द बायोलॉजी। बायो आपके पेपर का 50% है। अगर आप 40 to 45 मिनट्स में बायो को रैप अप कर देते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। इमेजिन करो कि 1 घंटे से पहले में ही आपने 360 मार्क्स का पेपर देख लिया है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसके बाद मूव कीजिए केमिस्ट्री पे। बच्चों, केमिस्ट्री एक ब्रिज सब्जेक्ट का काम करता है। जनरली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डायरेक्ट होती है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़े से कैलकुलेशन डिमांड करती है, तो कोशिश कीजिए कि 40 to 45 मिनट्स में आप केमिस्ट्री भी रैप कर लें। अब आती है बात फिजिक्स की। तो अब तक आपने 2/3 ऑफ पेपर अपना सॉल्व कर लिया है। तो फिजिक्स अगर डिफिकल्ट लग भी रही है तो पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा टू सॉल्व दिस पेपर। तो खुले दिमाग से सॉल्व कीजिए एंड बाजी मार लीजिए। बच्चों, अब बात करते हैं उस सीक्रेट किलर की जो बहुत से बच्चों का सपना तोड़ देता है, सिली मिस्टेक्स। ओ नो, मैंने बी ऑप्शन की जगह सी ऑप्शन मार्क कर दिया। ओ नो, मैंने क्वेश्चन में नॉट तो देखा ही नहीं। ऐसी बहुत सी गलतियां आप लोगों के साथ भी होती होंगी, है ना? तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब भी आप क्वेश्चन में इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, नॉट ट्रू ऐसे वर्ड्स देखते हैं तो मेक श्योर कि आप उनको सर्कल कर लें। बच्चे, हमारा दिमाग जो है करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड होता है, इसीलिए उसको रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है। नंबर 2, OMR फिलिंग रूल। बच्चों, कभी भी पूरी OMR को लास्ट के 15 मिनट्स के लिए मत छोड़ो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। कोशिश करो कि 10 से 15 क्वेश्चन होने के बाद या एटलीस्ट एक पेज होने के बाद आप OMR को फिल करते चलें। इससे बबल शिफ्टिंग, यानी एक क्वेश्चन गलत तो सारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड द थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो बच्चे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे यूनिट्स में बहुत दिक्कत आ जाती है। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आया था, बट आपने जल्दी में 10 मीटर पर सेकेंड ही देखा और मार्क कर दिया। सो डोंट बी इन हरी। बहुत अच्छे से यूनिट्स को चेक करें एंड देन आंसर्स को मार्क करें। बच्चों, इमेजिन करो आपने एग्जाम पेपर खोला और आपको शुरू के 5 क्वेश्चन ही नहीं आते। क्या होगा? हार्ट बीट तेज हो जाएगी, नर्वस फील होने लगेगा और स्वेटिंग होने लगेगी। इसी को कहते हैं एग्जाम एंजाइटी। इससे बचने के लिए आपके पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, दी 3 राउंड स्ट्रैटेजी। राउंड 1 में हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो हमारे 30 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट हो जाएं, ताकि वो हमें काम रखेंगे। राउंड 2 में आप उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो थोड़े से लेंदी हैं या जिन पर आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है। एंड राउंड 3 में आप उन मॉन्स्टर क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो बहुत लेंदी हैं। और बच्चों, अगर स्ट्रेस तब भी मैनेज ना हो तो 5-5-5 ब्रीदिंग ट्राई कीजिए। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड एंड
एंड 5 सेकेंड एक्सेल। ये 15 सेकेंड आपको एग्जाम के अंदर ब्लैकआउट होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 3 गोल्डन टिप्स। नंबर 1, जितना आपने पढ़ा है उतना काफी है, अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो ट्रस्ट योरसेल्फ। नंबर 2, एग्जाम के अंदर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। कई बार बच्चों हमें ऑप्शन ए बहुत सही लगता है बट ऑप्शन डी में बोथ ए एंड बी दिया होता है तो गलती हो जाती है। एंड द थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, अपना रफ वर्क थोड़ा साफ लिखें। कई बार हम 7 को अपने 1 पढ़ लेते हैं और पूरी कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं। तो इन 3 चीजों का आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं आज के एपिसोड के सरप्राइज एलिमेंट की। तो बच्चों, हम जानते हैं कि आप सभी की प्रॉब्लम अलग अलग है, खास करके टाइम मैनेजमेंट को लेकर, और इसीलिए आकाश डिजिटल की टीम आप सभी के लिए लेकर आ रही है एक्सक्लूसिव 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, जिसमें हमारी टीम आपसे पर्सनली कनेक्ट करेगी और आपके टाइम मैनेजमेंट प्लान को कस्टमाइज करने में हेल्प करेगी। सो डोंट मिस दिस चांस, फिल द गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गिव योर जर्नी अ फाइनल डायरेक्शन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड स्टे फोकस्ड।